हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स। तो बच्चों आज हम एक और प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड KIET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। बच्चों है ना, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं इसे, और इसका यही बच्चों फुल फॉर्म है। गाजियाबाद के अंदर है, तो आप नोएडा, NCR, दिल्ली, गुड़गांव यहाँ रहते हैं तो आपके लिए प्रेफरेंस में होना चाहिए कॉलेज। बच्चों प्राइवेट कॉलेज है, इसकी CS और AI अच्छी ब्रांच होता है, 100% प्लेसमेंट होता है बच्चों कुछ कुछ जगहों पर इसके लिए। तो ये सारी कहानी इनकी लिखी हुई है, आगे चलते हैं हम। तो बच्चों ये है काइट गाजियाबाद, 20-21-22 एकड़ के आसपास फैला हुआ है बच्चों, और 2004 में बना हुआ है, 20 साल हो चुके हैं ऑलरेडी। तो बच्चों ठीक ठाक कॉलेज है। अच्छा, इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होनी चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेटेड PCM के अंदर, और JEE मेंस का स्कोर कार्ड वैलिड होगा, और CUET UG स्कोर कार्ड भी यहाँ पर वैलिड होता है। यूपी टेक की काउंसलिंग में बच्चों आपको डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू एडमिशन होगा, यूपी टेक की काउंसलिंग के अंदर ही एडमिशन का प्रोसीजर आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। चलो बच्चों, अच्छा यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाने वाले 2 फेस्ट होते हैं, इपेक्यू एट द रेट प्रस्तुति, ये कल्चरल फेस्ट है बच्चों। यहाँ पे कल्चरल फेस्ट का मतलब है बड़े बड़े डांसर, सिंगर, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन सब रहेंगे। आपके अंदर कोई एक्टिविटी बहुत अच्छी है, आप भी यहाँ पर पार्टिसिपेट और एंजॉय कर सकते हैं। ये आपकी लाइफ के अच्छे मोमेंट होते हैं, इनको आपको एंजॉय करना चाहिए बच्चों, क्योंकि ये आपका ऐसा हो सकते हो बच्चों लाइफ के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं बच्चों। अच्छा, एक टेक्निकल फेस्ट है, दैट इज कॉल्ड इनोटेक। ये क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पर भी आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जो भी सीखा, समझा, एनालाइज करा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। काफ़ी कुछ यहाँ से भी सीखने को मिलता है बच्चों, तो ये फेस्टों को ज्वाइन आपको डेफिनेटली करना चाहिए। इसके लिए बच्चों आपको काइट के अंदर एडमिशन लेना पड़ेगा। चलो, अब फैसिलिटीज़ कौन कौन सी है बच्चों? तो क्रिकेट नेट मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए, फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, हॉकी फील्ड एरिया मिल जाएगा बच्चों, शूटिंग रेंज मिल जाएगा। ये बड़ा नया है बेटा काइट के अंदर, ये सिर्फ काइट के अंदर ही है। जनरल आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी सारा स्पेस भी पड़ा हुआ है। इंडोर में आ जाओ, बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस और ये बिलियार्ड एंड कैरम स्पेस मिल जाएगा, चेस की अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी, जिम बहुत बढ़िया वाली मिलने वाली है बच्चों, और रिक्रिएशन और रूम भी मिल जाएगा अंदर ही कॉलेज के अंदर। तो बच्चों प्राइवेट कॉलेज है तो स्पोर्ट्स के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें ये लोग देते ही देते हैं, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ कॉलेज के कैंपस के अंदर भी मिलने वाला है। बैंक ATM मिलने वाला है, मेडिकल OPD सेक्शन मिलने वाला, ट्रांसपोर्ट सर्विस, गेस्ट रूम और वेटिंग रूम मिल जाएगा आपको। और बच्चों आप वहाँ के हॉस्टल को भी या PG को भी इंजॉय कर सकते हो, अदरवाइज आप पास में रहते हो तो ट्रैवल कर सकते हैं, डेली का अप एंड डाउन कर सकते हैं। गाजियाबाद बच्चों एक ऐसा हो सकते हो बड़ा सिटी, बड़ी सिटी है, और यहाँ पर ग्रेटर नोएडा, नोएडा और गौतम बुद्ध नगर और ये इधर ये हापुड़ साइड के अलीगढ़ तक के बच्चे यहाँ पर प्रेफरेंस करते हैं बच्चों। तो ये सारे आप भी प्रेफरेंस में रख सकते हो, दिल्ली NCR से होते हो तो बच्चों। टॉप 3 ब्रांच की बात करेंगे, CSE एंड AI स्पेशलाइजेशन। तो बच्चों हाईएस्ट पैकेज देखो 60 लाख का है, एवरेज 6.5 लाख का, मीडियन 4.5 और लोएस्ट कम है 87% प्लेसमेंट इन्होंने दी है, ये इनका रिकॉर्ड रहा है। हालांकि एवरेज पैकेज बच्चों और मीडियन पैकेज इनका गिर गया, लेकिन फिर भी 87% इन्होंने प्लेसमेंट दिए बच्चों। टोटल सीट्स 240 है, 204 हो गया यूपी टेक की काउंसलिंग के थ्रू, और 36 हो गए मैनेजमेंट कोटा डायरेक्ट एडमिशन 36 सीट्स के अंदर। बच्चों यहाँ पर आपकी ना डोनेशन मांगते हैं ये लोग, क्योंकि मैनेजमेंट कोटा में जब आपको एडमिशन देंगे तो इसी में इनको डोनेशन का ऑप्शन मिल जाता है कॉलेजों वालों को। अच्छा देखो, जनरल के अंदर 102 है, OBC के अंदर 55 है, SC के अंदर 43, ST के अंदर 4 सीट्स का रिजर्वेशन है बच्चों, और ये सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए बच्चों। ओपनिंग क्लोजिंग रैंक देखो, राउंड 1 मत देखो आप लोग, बड़ा फाइनल राउंड देखो। जनरल के लिए कितना 54,000 से 65,000 एडमिशन हो जाएगा बच्चों, मुस्लिम के लिए 63 से 67,000 हो जाएगा बच्चों,
और मुस्लिम ओबीसी और एसटी के अंदर 70 से 74 69 से 74,000 पे हो जाएगा। मुस्लिम वुमेन्स के लिए 95 से 98 मतलब 98,000 1 लाख तक हो जाएगा। जामिया इंटरनल्स के लिए बच्चों कितना 1,40,000 से लेके 1,70,000 तक हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर वालों के लिए 1,10,000 से लेके 1,20,000 तक एडमिशन हो जाएगा। ये बच्चों कुछ ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक थी, ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब इसका देख लेते हैं सीएस का, है ना। हाईएस्ट पे 46 लाख के आसपास गया बच्चों। एवरेज 6.5, मीडियन 4.5, लोएस्ट 3.5 से 4 और 86.2% प्लेसमेंट इन्होंने बच्चों सीएस से भी दिया है। यार ये तो काफी अच्छा प्लेसमेंट है भाई। अगर इतना प्लेसमेंट दे रहे हैं तो काफी अच्छा प्लेसमेंट है बच्चों। अच्छा, टोटल सीट्स कितनी है? 240 है और यूपी टेक में 204 और 36 डायरेक्ट एडमिशन में। यहाँ पर 102, ओबीसी के अंदर 55, एससी कैटेगरी के अंदर 43 और एसटी कैटेगरी के अंदर 4 सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको रैंक वाइज देख लेते हैं। तो बच्चों देखो 2 लाख रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा जनरल के अंदर फाइनल। ओबीसी के अंदर देखो 1,51,650 पर हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में देखो 2 लाख तक यहाँ पर भी टच कर रही है बच्चों। और यहाँ देखो एससी कैटेगरी के अंदर तो 1,03,7,395 काफ़ी ज़्यादा हो गया बच्चों। एसटी कैटेगरी में देखो 1,147,102 काफ़ी ज़्यादा ये भी हो गया बच्चों, है ना। 10 लाख तक 11 लाख तक एडमिशन हो रहे हैं। और TFW इसके अंदर बच्चों 392,515 रैंक तक आपका फाइनल राउंड में, इतनी रैंक तक भी आपका एडमिशन हो जाता है बच्चों। आगे अब हम बात करने वाले हैं बच्चों, तो आईटी के अंदर देख लो 65 लाख इनका हाईएस्ट यहाँ पर भी है। एवरेज 5.5 से 7 लाख मतलब 6 लाख तक चला जाएगा। मीडियन 4.5, लोएस्ट बच्चों 3.4 और 3.5-4 लाख के आसपास जाएगा। 81% प्लेसमेंट इन्होंने यहाँ पर भी दी है। इसका मतलब यार प्लेसमेंट ही काफ़ी बच्चों को दिलवा रहे हैं। कॉलेज ठीक ठाक है, एडमिशन आप ले सकते हो। हालांकि मैं तारीफ कम करता हूँ बच्चों, लेकिन इस तारीख कोटे में मतलब इस कॉलेज में जब मैं प्लेसमेंट का परसेंटेज देख रहा था तो काफ़ी ज़्यादा है बच्चों। इसका मतलब एडमिशन आप ले सकते हो। दिल्ली एनसीआर की हो, आईआईटी और एनआईटी अगर नहीं मिला आपको तो आप इन कॉलेज को प्रेफरेंस में दे सकते हो। मैंने कई कॉलेजों को बना दिया बच्चों, कई प्राइवेट कॉलेजों को बना दिया है। और इसके अलावा किसी कॉलेज के बारे में आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट करके डेफिनेटली बता दें, ताकि उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना सकूं बच्चों। यूपी टेक की काउंसलिंग के थ्रू 153 है, मैनेजमेंट कोटा से 27 है। टोटल सीट्स बच्चों 180 हैं। ये तो बच्चों सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारा। इसकी ओपनिंग क्लोजिंग रैंक देखो तो 226,285 मतलब 2,26,285, 298,213 ये ओबीसी के अंदर बच्चों यहाँ तक आपका फाइनल राउंड में हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस के अंदर देखो 239,266 और एससी कैटेगरी में देखो 1,373 और 445 ये बच्चों क्लोजिंग रैंक है फाइनल राउंड की। एसटी कैटेगरी में देखो 1,147,102 क्लोजिंग रैंक है फाइनल राउंड की। आप बच्चों ओपनिंग राउंड भी देख सकते हो और फाइनल राउंड भी देख सकते हो, दोनों आपके दिमाग में होना चाहिए। TWF के लिए देखो बच्चों 392,515 ये क्लोजिंग रैंक है बच्चों। यही इस साल भी जाएगी क्लोजिंग रैंक। तो आप अपना दिमाग थोड़ा सा सेंटर पे रख के पढ़ना इन चीज़ों को जो मैं समझा रहा हूँ। अच्छा, अब सब कुछ आपने बता दिया। सर फीस कितनी लगनी है? तो 1,60,000 के आसपास, 1,52,53,53,000 या 55,000 के आसपास मान लो आपकी लगनी है पर ईयर। कैसे? ट्यूशन फीस 1,12,000 है, रजिस्ट्रेशन फीस 4,000 है, एग्जाम 8,000, एलुमनी फीस 1,200 रुपये, टोटल एकेडमिक फीस फर्स्ट ईयर की 1,52,000, 1,53,000 मान लो, है ना। चलो अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 लाख के आसपास हो गया बच्चों, है ना। 6 से 6.5। लेकिन अब इसमें आपका हॉस्टल मैस सब कुछ मिला मिलू के ये भी बच्चों आपका महंगा पड़ जाता है। अगर आप रूम लेके रहते हो, अप डाउन डेली करते हैं तो आपको 8 से 10 लाख पड़ेगा। वहीं रहोगे कहीं पीजी के अंदर किसी के अंदर तो बढ़िया खाओगे, है ना, हॉस्टल वॉस्टल में बढ़िया से रहोगे तो बच्चों 10 से 12 लाख रुपए आपके खर्च हो जाते हैं पूरे 4 साल के अंदर। तो बच्चों 10 से 12 लाख आपको इंजीनियर बन रहे हैं
और उसमें से भी अगर आप हाईएस्ट पैकेज उठा ले जाते हैं कॉलेज के अंदर से फिर तो बढ़िया है, और अगर आप पैकेज नहीं उठा पाते हो बच्चों तो फिर प्रॉब्लम रहती है थोड़ी सी, फिर आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। हालांकि फिर भी ये लोग भी 82, 87, 89% की प्लेसमेंट दे रहे हैं, इसका मतलब ठीक ठाक है ना। अगर 60 लाख नहीं मिलेगा तो 20-25 लाख तो मिलेगा कम से कम। तो ये वैसे वाले कॉलेज हैं कि यहाँ पर काम चलाऊ वाला काम हो सकता है। तो बच्चों इंजीनियर आपको बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब मेहनत आप कितनी करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। हालांकि मैं बच्चों IITs, NITs और टॉप प्राइवेट कॉलेज को पैरेलली कवर कर रहा हूँ। अच्छा, जेई के अलावा कौन से फॉर्म भरने हैं वो लाइव में पड़ी होगी वीडियो बच्चों, उसको जाकर देख लो, मैंने 5 फॉर्म के बारे में बताया हुआ है। तो आज हम इतनी बात करेंगे, अपना ध्यान रखो, मन लगा के पढ़ते रहो। बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट कॉलेज के साथ, तब तक आप कमेंट कर दो ताकि हमें पता चल जाए कि आप किस कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट कॉलेज के बारे में, तब तक अपना ध्यान रखो।